सभी साथियों का जो यहाँ उपस्थित का स्वागत है। और साल का जब अच्छा दिन आए कल से आप सभी के जीवन में, ऐसी कामना भी करते हैं। हमारे साथ देख रहे हैं सभी सब लोग बैठे हैं, जी हैं, ये सब हमारे पार्टी के प्रवक्ता हैं और आप सबको जानते हैं कि प्रतिदिन इन चेहरों से आप लोग रूबरू होते रहते हैं। आज आप लोग को बुलाने का मकसद ये है कि हम लोग कई दिन से और आप लोग भी लगातार उस खबर को प्रमुखता से दिखा भी रहे हैं, कवर कर भी रहे हैं और ये बिहार की खबर अब राष्ट्रीय स्तर पर चिंतन और चिंता दोनों इसमें समाहित हो चुका है। इसलिए हमें लगा कि इस विषय पर बातें स्पष्ट होनी चाहिए। जब 7 दिन तक 6 दिन तक अभ्यर्थी जब सत्याग्रह कर रहे थे और वो अपनी आवाज को उठा रहे थे तो उनका सुध लेने वाला कोई नहीं था। सत्ता प्रतिष्ठान तो बिल्कुल उनको यूं ही ठंड में छोड़ ही दिया था। गर्दन होनी चाहिए, रीग जाम पर अड़े हैं। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी से लगाते रहे। यात्रा में निकले हुए थे, तेजस्वी जी के नेतृत्व में यात्रा चल रही थी। इन लोगों के आग्रह पर नेता प्रतिपक्ष देर रात में वीडियो कॉल पर बात कर करके इनको कहा कि मैं आऊंगा, और वो देर रात पहुंचे और पहुंच कर करके लोगों को अपना नैतिक समर्थन दिया। और एक शब्द उन्होंने कहा था, क्योंकि यहाँ जो लोग हैं उसमें कई साथी उस दिन वहां मौजूद थे। ये राजनीतिक विषय नहीं है, ये विषय है अभ्यर्थियों के इंसाफ का। ये विषय है बिहार में सफल परीक्षा कराने का, जो लीक रहित हो, लीक सहित नहीं हो। पूरी सरकार लीक सहित है, लीक रहित नहीं है। और इसलिए मैंने कहा कि बिहार में तेजस्वी की 17 महीने जब थे कोई परीक्षा लीक नहीं हुआ, लेकिन 17 महीना के पहले और 17 महीना के बाद लगातार लीक हो रहा है। और इस लीक से कोई राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले लोग सिर्फ नहीं, हर लोग परेशान है। जब इतने दिनों तक अभ्यर्थियों की बात कोई नहीं सुन रहा था, उस समय नेता प्रतिपक्ष पहुंचे तो एक खबर राष्ट्रीय बन गई। नेता विरोधी दल लोकसभा ने इसको ट्वीट किया तेजस्वी जी के जाने के बाद, और देश स्तर पर इसको लोगों ने गंभीरता से, मीडिया संस्थानों ने भी इसे प्रमुखता से उठाना शुरू किया। तब तक हर कोई चुप था। पोर्टल वाले लोग तो उठा रहे थे, लेकिन नेशनल मीडिया इस सवालों पर चुप्पी साध रखी थी। लेकिन अब गंभीरता से लिया। इसी बीच सत्ता प्रतिष्ठान को लगा कि अब जो है फजीहत हो रही है। और मुझे हैरानी होती है, बीपीएससी सरकार चाहे सरकार नॉमिनेट कर दे बीपीएससी को। बीपीएससी से अगर कोई चूक हुई है, गलती हुई है, कोई भी अपराधी अपराध कबूल नहीं करता। बीपीएससी शुरू से ही कबूल नहीं कर रही थी। बाबत भी एक केंद्र को रद्द किया, याद करिए। नहीं कबूल कर रही थी, फिर भी रद्द किया। तो री एग्जाम पर क्यों अड़े हैं? फिर क्या सरकार एक नॉर्मलाइजेशन फिर ला करके सामने खड़ा करना चाहती है? वो री क्यों नहीं करना चाहती है? संसदीय लोकतंत्र में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर एक जो बनावट है कि लीडर ऑफ पोजीशन जब कोई पत्राचार करते हैं तो उन पत्राचार का जवाब मुख्यमंत्री देते हैं, देश के प्रधानमंत्री देते हैं, लेकिन पत्र